हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। मैं कौन होती हूँ प्रभु यीशु मसीह के तोहफे को, गिफ्ट को डिनाई करने वाली? हु एम आई टू डिनाई गॉड्स गिफ्ट? वचन हमें बताता है प्रेरितों के काम अध्याय 11 का वचन 15 से 18। जब वे बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा मिला, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। आमीन, हालेलुया। अन्य जाति, इस पे गौर कीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए। जो आज संसार में चल रहा है, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं ना यीशु मसीह के जो चाहने वालों को मसीह लोगों पे तोहमत लगाते, मसीह लोगों को हैरान करते, परेशान करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते। और बाइबल में सदियों पहले ही मेंशन किया गया था, एक जगह नहीं ढेर सारी जगह, अनगिनत जगह अन्य जातियों के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर चाहता है कि हर किसी को ये तोहफा, ये उपहार, ये गिफ्ट मिले, मन फिराव का। हर कोई प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए, पाप से रहित जीवन जी। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है जो लोगों को गलतफहमी घुसी हुई है ना, पुत्थर घुसा हुआ है। मतलब मैं अगर सनम पटेल हूँ तो मैं सनम पटेल ही हूँ, और मैंने सच्चे खुदा, जिंदा खुदा को जान लिया है, यीशु मसीह को जान लिया है, मेरे उद्धारकर्ता के रूप में मैंने उसे अपना लिया है, स्वीकार किया है। ये सारे वचन उन सब दुविधा से भरे हुए लोगों के लिए आईना है, मिरर है। जो लोग कहते हैं ना, जो कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर दिया, दुनिया भर के संदेह करते, शक करते, लांछन लगाते। जब पतरस यरूशलेम को लौटता है और चर्च के नेताओं को समझाता है कि कैसे पवित्र आत्मा कैसरिया मेरिटिमा में गैर यहूदियों के एक समूह पर उतरी है, पतरस को अन्य जातियों के साथ अपनी संगति पर आपत्तियां सुनने को मिलती थी। जब यहूदियों ने, यहूदिया में रहने वालों भाइयों ने सुना कि अन्य जातियों ने परमेश्वर का वचन स्वीकार कर लिया है, तो पतरस से झगड़ा करके कहने लगे, तो खतना रहित लोगों के पास गया और उनके साथ खाया। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है ना, वो कार्य जो करता है वो महानता से भरा हुआ है, उन्हें छुपाया नहीं जा सकता। रोशनी को कभी छुपाया जा सकता है? पतरस की कोई इच्छा नहीं थी छुपाने की, भले यहूदी हो, ईसाई हो, भ्रमित हो, नाराज हो जाए, जो भी कुछ उन लोगों को उस वक्त लगा। उस समय साथ खाना जो है ना, भाईचारे का संकेत हुआ करता था। एक कहते हैं ना, मतलब निशानी होती थी कि साथ में खाना खा रहे, मीन्स दोस्त बंधु है। परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण था, कितना जरूरी था। इस परिवर्तन में अन्य जातियों से कहा गया था कि तुम्हें यहूदी बनने की जरूरत नहीं, और ना ही खुद को मूसा के कानून के अधीन रखना है। आप इन बातों को ध्यान से अगर सुनेंगे और गौर करेंगे, मैं बारंबार कह रही हूँ कि ध्यान से सुनिए। अन्य जातियों के लिए क्या कहा गया है? परिवर्तन। अन्य जातियों से कहा गया था कि तुम्हें यहूदी बनने की जरूरत नहीं। मतलब जो लोगों को कहते हैं ना, गलतफहमी, फितूर भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है दिमाग में कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर देते, ये सारा ध्यान से सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चाताप करो, विश्वास करो, और तुम यीशु के पास आ सकते हो। ये कितनी प्यारी बात है। इसका अर्थ है, इसका मतलब है, इसका महत्व है। अन्य भाई बहन परमेश्वर के लिए उतना ही महत्व रखते, उतना ही इम्पोर्टेंस रखते, उतनी ही कीमती है, प्रीशियस है, जितने हम हैं परमेश्वर के परिवार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। बस सच्चे हृदय से पश्चाताप करना, पापों से अपना मुंह फिरा लेना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्र जीवन जीना। क्योंकि जब परमेश्वर में आकर आप शुद्ध किए जाते हो ना, तो फिर तुम उसे अशुद्ध नहीं कर सकते, उसे पाप में नहीं डाल सकते अपने जीवन को। ये बहुत शानदार बात है, अगर समझे तो बड़ी कमाल की बात है। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर कठोर से कठोर हृदय को भी नम्र कहते हैं ना, हम्बल, नरम कर देता है। जैसे उस वक्त के यहूदियों का किया था उन्होंने,
जब उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू किया, ये याद रखो कि कोई भी सेवकाई लोगों को प्रभु की ओर तब तक नहीं मोड़ सकती जब तक कि प्रभु का हाथ उनके साथ ना हो। मेरी माँ कहती थी, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर हमारी क्या विचार, प्रभु की मर्जी के खिलाफ खड़े रहने वाले जो इस संसार के लोग हैं वो कौन है? प्रभु ने चाहा है कि अन्य जाति बचे तो वो बचेगी। जो कोई अपनी जुबान से अंगीकार करेगा, अपने पापों का पश्चाताप करेगा, वो बचेगा ही। आप प्रभु के हाथ के बिना भी लोगों को व्यक्तिगत, कहते हैं ना, व्यक्तित्व को बदल सकते हो, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बात कर सकते हो, जैसे समाज सुधारक करते, जैसे समाज सुधारक है दुनिया में, दुनिया भर के हैं। आप प्रभु के हाथ के बिना भी चर्च की और संस्था की ओर मुड़ सकते हो, जस्ट फॉर शो, बाहरी दिखावा। और बाहरी दिखावा जो है ना, बहुत लोग करते भी हैं, बहुत करते हैं, लेकिन 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 आप प्रभु के हाथ के बिना लोगों को प्रभु की ओर नहीं मोड़ सकते हो। जब तक प्रभु ना चाहे ना अपने आप को प्रकट करना, अपने आप को रिवील करना, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ जो वचन बताता है, जैसे पतरस और प्रेरितों के मामले में आत्मा के उपहार से पहले विश्वास मौजूद था। बिना विश्वास के कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। कौन है जो परमेश्वर के उपहार को, तोहफे को नकार सकता है? है कोई? है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। जैसे यहूदियों को लगता था कि सिर्फ उन्हीं का अधिकार, उन्हीं का हक है बचाया जाना मसीह के द्वारा। इसी बात का आज भी प्रॉब्लम है उन लोगों को। मसीह के विरोधियों का है ना, वो आज भी बेवजह के तर्क करते हैं, बहस करते हैं, लड़ते हैं, जो ना बाइबल पढ़ते हैं, ना वचन जानते हैं, ना ही कभी यीशु मसीह को जानने की कोशिश किए, ख्वाहिश किए, इच्छा रखी, कभी नहीं। ये कठोर हृदय वाले खुद को बचाना नहीं चाहते और जो दूसरे बच रहे उनको भी फंसाकर मसीह से दूर कर देते हैं। जैसे पतरस ने उन लोगों का माइंड, कहते हैं ना, क्लियर किया था। आज भी सच्चे मसीह का फर्ज है कि लोगों को बताया जाए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। सुन लो, कान खोल के सुन लो, गांठ बांध लो अपने, कहते हैं ना, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, सच्चाई का रास्ता है, उजाला है। ये पापों से मुड़ना और अनंत काल का जीवन पाना और उद्धार पाने की एक बात है, जो यीशु मसीह के बिना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। वो ही जीवन, सत्य और मार्ग है। विश्वास के द्वारा मसीह में हम बचाए जाते हैं, हमें शुद्ध किया जाता है, हमें अधीन रहना है, विश्वास के योग्य बने रहना है, आज्ञाओं का पालन करना है, बेवजह किसी को भी जज नहीं करना है। जब आप जानते ही नहीं हो, बात को आपने समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, आप लायक है या नहीं है, तो फिर आप क्या जज कर रहे हो? परमेश्वर वचनों के द्वारा पहले से ही उन्होंने बता दिया है कि अन्य जाति हो या कोई भी हो, जिसे मसीह का अनुग्रह उपहार उपलब्ध है, तोहफा उपलब्ध है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, फिर उसे इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं लुभाती है, नहीं टेम्प्ट करती है, नहीं प्रलोभन होता है। वो परमेश्वर में आगे ही बढ़ते जाते हैं, उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, राइचियस होते हैं। विश्वास बिना पवित्र आत्मा के उपहार नहीं मिलते हैं, उपहार हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता और आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें मसीह में बने रहना, उसमें आगमन तक, उसके आने तक, उनका पुनरुत्थान तक पवित्र रहना और दोबारा पाप में कभी नहीं पड़ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही जरूरी और अहम बात है। परमेश्वर जिस पर अपने आप को प्रकट करता है, वो उसे अपने ज्ञान, प्रेम और बुद्धि से भर देता है, शांति से भर देता है, जिसे कोई भी ताकत मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश मिल सकता है, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है, यीशु मसीह के द्वारा ही आपको, कहते हैं, शांति मिल सकती है, जो इस संसार में नामुमकिन है। बिना मसीह के कुछ भी संभव नहीं है। तो ये बात क्लियरली इन वचनों के द्वारा समझ लीजिए, और नहीं समझे तो दोबारा रिपीट में देखिए और दोबारा वचन को पढ़िए और मनन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। परमेश्वर ने अन्य जातियों पर भी वही कृपा दिखाई है जो मसीह पे दिखाई है। वो चाहता है कि दुनिया का, संसार का हर एक मनुष्य पाप से मुक्त हो, उद्धार पाए, सत्य के रास्ते पे चले, रोशनी में चले, पवित्र जीवन जिए। आमीन, हालेलुया। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।